हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द न्यू एम्पायर एंड किंगडम। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से एम्पायर जो थे जो एंशियंट टाइम में रूल किया करते थे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किंगडम्स थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और हम देखेंगे समुद्रगुप्त के किस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो आर्यवर्ता थे और जो दक्षिणवर्ता थे उनको जीता, और जीतने के बाद उन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से रूल किया पूरे एशिया में और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स में हम लोग देखते हैं। समुद्रगुप्त वॉज द फेमस रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ही फेमस रूलर हुआ करते थे। हरीशन वॉज द पोइट ड्यूरिंग हिज रूल, और हरीशन इनके समय में एक कवि हुआ करते थे। हिज इंस्क्रिप्शंस आर देयर इन द अशोकन्स पिलर एट इलाहाबाद, और इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो अशोक के जो पिलर्स हैं इलाहाबाद में उस चीज़ को पूरा डिफाइन किया गया है। द इंस्क्रिप्शंस इज़ ऑफ स्पेशल काइंड नोन एज परस्थी, और जो इंस्क्रिप्शंस इनके हैं उसको स्पेशल तरीके का बताया जाता है और उसको परस्ती बोला जाता है। परस्ती अब परस्ती अभिलेख, हिंदी में अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस को अभिलेख बोला जाता है। दैट मीन्स कोई ऐसा हार्ड सरफेस जिस पे उनको लिखा गया हो। परस्ती संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ, ठीक है, और संस्कृत में इसको कहते हैं प्रेज ऑफ, कहते हैं। प्रेज ऑफ का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। हरिसेन इज इन हिज परस्ती डिस्क्राइब द 4 काइंड ऑफ रूलर्स एंड समुद्रगुप्ता पॉलिसीज टूवर्ड्स दैम, और उन्होंने इस पूरे परस्ती में परस्ती जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें उन्होंने 4 तरह के रूलर्स और जो समुद्रगुप्त हैं उनका पूरी जो पॉलिसीज थी टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स देयर डायनेस्टी, उसको पूरा डिफाइन किया है। अब हम आगे देखते हैं। द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता एरिया शेडेड इन ग्रीन, जो आर्यवर्ता के एरिया हैं उसको ग्रीन से शेडेड हैं, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। 9 रूलर्स वेयर अपरूटेड एंड मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, और भी 9 रूलर्स हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कुछ आर्यवर्ता और कुछ दक्षिणवर्ता को जीतने के बाद ही इन्हें एक प्रोमिनेंट टाइटल दिया गया था। रूलर्स ऑफ दक्षिणपता, देयर आर 11 रूलर्स, सम ऑफ दोज कैपिटल्स आर मार्क्ड विथ रेड वन। तो जो लाल आप रेड जो डॉट्स देख रहे हैं आप ईस्टर्न घाट की तरफ से, ईस्टर्न घाट तरफ से, तो वो क्या थे? दीज आर द मार्क विद द रेड डॉट, ये दक्षिण पथ के रूलर्स थे समुद्रगुप्त। तो यहाँ के सभी रूलर ने समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर किया था, और समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें रूल करने के लिए, समुद्रगुप्त ने ही फिर उन्हें रूल किया था। इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल एरिया ऑफ बंगाल, नेपाल, अ नंबर ऑफ जना संघ इन द नॉर्थ वेस्ट दे ब्रॉट ट्रिब्यूट एंड फॉलो हिज ऑर्डर्स, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से जो नेबरिंग स्टेट्स थी हमारे इंडिया के आसपास की, उस समय जो नेपाल था, असम था, कोस्टल बंगाल था, इसमें बहुत सारे ये जनों में बटा हुआ था, गनाज में बटा हुआ था, जिनको गणसंघ कहा जाता था। और नॉर्थ वेस्ट में भी हमने देखा ये पूरा का पूरा एक ही सिस्टम और ऑर्डर में या सीक्वेंस में इसको फॉलो किया जाता था। जो गुप्ता डायनेस्टी के जो समुद्रगुप्त जो रूल बनाते थे वही रूल यहाँ पे सभी लोग फॉलो करते थे। द रूलर्स ऑफ द आउटलेइंग एरिया मार्क्ड इन ब्लू, जो ब्लू से मार्क्ड है वो आउटलेइंग एरियाज के रूलर हैं ऑन द मैप। फरहेब शायद द डिसेंडेंट ऑफ द कुशान्स एंड साकाज एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर इन मैरिजेस, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो वहाँ के जो आसपास शायद ऐसा कहा जाता है कि कुशान और साका जो रूलर हुआ करते थे और श्रीलंका के जो रूलर हुआ करते थे, उन लोगों ने अपनी बेटियों की शादी करके, अपनी राजकुमारियों की शादी करके, जो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे उन लोगों से शादी करके इस तरह के मैत्री के संबंध स्थापित कर दिए थे। उसके बाद समुद्रगुप्ता मदर कुमारा देवी बिलोंग्स टू लिच्छवी जना। समुद्रगुप्त की जो माँ थी वो लिच्छवी सन से थी, और लिच्छवी सन की थी रानी हुआ करती थी। हिज फादर चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, और उनके जो पिता थे वो गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट टू एडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। तो चंद्रगुप्त पहले थे जिन्होंने महाराज अधिराज का टाइटल लिया था। समुद्रगुप्त सन्स वॉज चंद्रगुप्त टू, और समुद्रगुप्त के जो सन था वो चंद्रगुप्त टू था। समुद्रगुप्त कोर्ट
वॉज हैविंग कालिदास एंड आर्यभट्टा। समुद्रगुप्त के कोर्ट में ही कालिदास और आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान हुआ करते थे, और यहाँ पे 9 ज्वेल्स भी, 9 रत्न भी हुआ करते थे इनके कोर्ट में। वी लर्न अबाउट द गुप्तास फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शंस एंड देयर कॉइन्स, और हम लोग इनको इनके इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से पढ़ते हैं। अब आते हैं हर्षवर्धना। हर्षवर्धना जो कि थानेश्वर पर रूल किया करते थे, जो कि हरियाणा में आता है प्रेजेंट डे में, रूल नियरली 1400 ईयर्स अगो, वो 1400 ईयर्स अगो पहले रूल करते थे। हिज कोर्ट पोइट बाणभट्टा रॉट हिज बायोग्राफी हर्षचरित्र इन संस्कृत में। तो बाणभट्ट इनके कोर्ट में बाणभट्ट रहते थे, बाणभट्ट ने इनकी हर्षचरित्र लिखा था, हर्षचरित्र लिखा था, जो कि संस्कृत में थी। ज़ुआंगजिंग स्पेंड इस टाइम एंड हर्षवर्धना कोर्ट, तो ज़ुआंगजिंग इनके कोर्ट में आए थे और वहाँ पे आके वो काफ़ी टाइम तक रहे और उन्होंने कल्चर को समझा और बौद्धिज़्म को स्प्रेड भी किया और इस तरह से आके काफ़ी स्टडीज़ भी की। हर्षा बिकम द किंग ऑफ थानेश्वर, थानेश्वर के वो किंग बने। ही वॉज सक्सेसफुली इन द ईस्ट, ईस्ट में वो सक्सेसफुल हुए कंक्वेयर करने में मगध को और बंगाल को। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर, और इसके अलावा वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुए। इसका मतलब जो हर्ष थे वो मगध और मगध के साथ में बंगाल वाले रीजन में तो सक्सेसफुल हुए कंक्वेयर करने में, कब्जा करने में, जो छोटे छोटे रूलर्स हुआ करते थे उन पे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए इसके अलावा कहीं और। ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इन टू डिकेन, और उन्होंने नर्मदा को क्रॉस करके डिकेन की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जहाँ पे उन्हें जो चालुक्य का राजा था पुलकेशिन II, जो कि एक बहुत पावरफुल रूलर हुआ करता था, उसके द्वारा उन्हें रोक दिया गया। फिर आए पल्लवास, चालुक्य और पुलकेशिन। पल्लवा किंगडम स्प्रेड फ्रॉम देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, पल्लवों की जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक स्प्रेड थी। चालुक्य सेंटर्ड अराउंड द रैचोर दोअप्स बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा, जो चालुक्य थे वो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स के जो दोअप्स थे उन तक स्प्रेड थे। दोअप्स मतलब एक ऐसा दलदली लैंड होता है जिसमें जनरली कोई आ नहीं पाता, तो दोअप्स से बीच में से वो बटे हुए थे। ऐहोल इनकी कैपिटल थी चालुक्यों की, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी था। पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड ईच अदर, और जो पल्लवास और चालुक्य हुआ करते थे वो एक दूसरे को कभी भी लूट लिया करते थे। पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड ईच अदर। बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन II, और चालुक्यों के सबसे जो जाना पहचाना रूलर था और फेमस रूलर था वो पुलकेशिन II था। ही वॉज नोन फिर हिज परस्ती ऑफ हिज पोएट रवि कीर्ति, और वो अपने परस्ती और अपने पोएट रवि कीर्ति के लिए जाने जाते थे। चालुक्य एंड पल्लवास गिव अवे टू राष्ट्रकूटास एंड छोला डायनेस्टी, और उसके बाद चालुक्य और पल्लवों के बाद फिर छोला डायनेस्टी आया। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। लैंड रेवेन्यू वॉज इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज वॉज द बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट। लैंड रेवेन्यू जो जमीन से जो कर इकट्ठा किया करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था इन गाँवों के लिए और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेयर हेरिडेटरी, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन की पोस्ट होती थी वो वंशानुगत होती थी कि जो आज डायनेस्टी रूल कर रही है उसी के ही परिवार के लोग रूल करेंगे। 1 पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, एक आदमी बहुत सारे ऑफिसेस को होल्ड भी करता था, बहुत सारे ऑफिसेस का कार्यभार भी संभालता था। हरिसेन वॉज कुमार आमत्य, और हरिसेन जो था वो कुमार आमत था, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था। एज वेल एज साध्वी विग्रहिका, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ये साध्वी विग्रहिका ये मिनिस्टर ऑफ पीस थी। इंपॉर्टेंट मैन हैड आ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। दिस इंक्लूडेड नगरा सस्ती, और इनको नगरा सस्ती भी जिसमें इंक्लूड था। लीडर्स ऑफ मार्चेंट, जो मार्चेंट्स के लीडर्स थे कारवास कहा जाता था। प्रथम कुलिका और चीफमैन और क्राफ्टमैन्स भी होते थे। Military who provided troops to them whenever they needed, also collect revenue from the land, they were called samantas, और जो समंतास कहा जाता था जिन जमीन को, मिलिट्री जो उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी वो लोग इसको कलेक्ट भी करते थे और कलेक्ट करने के साथ साथ में इंपॉर्टेंट अपना रोल भी प्ले करते थे। इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज कॉल्ड सभा, जो इंस्क्रिप्शंस थे पल्लवास के उनमें मेंशन था उनकी असेंबलीज़ के बारे में, उनकी सभा के बारे में कि किस तरह से वो सभाएं होती थी, और उसमें विच इज़ असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर्स, और वो ब्राह्मण लैंड ऑनर्स की असेंबली हुआ करती थी और उसमें लोग बैठ के अपना बैठ के अपना पूरा डिस्कशन और सारी चीज़ें किया करते थे। नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्चेंट, जो नगरम हुआ करता था, नगरम मार्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। कालिदास इज नोन फॉर हिज बेस्ट डिपिक्टिंग लाइफ इन किंग्स कोर्ट, कालिदास थे उनकी जो लाइफ थी पूरी वो किंग के कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और वो वहाँ पे सारे काम किया करते थे। हिज फेमस प्ले वॉज अभिज्ञानम शकुंतलम,
और उनका जो फेमस पोइट थे, उनका जो फेमस प्ले था वो था अभियानम शकुंतलम, इज़ द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन द किंग दुष्यंता एंड शकुंतला। और ये एक स्टोरी थी एक किंग के बारे में जिसमें उसने दुष्यंत और शकुंतला के प्यार के बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ था। हियर सम डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्लाइट्स ऑफ पुअर फिशर्स मैन इज देयर हेयर। और इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो लाइट थी जो पुअर फिशरमैन थे उनके बारे में भी था। अबाउट 1400 ईयर्स अगो प्रॉफिट मोहम्मद इंट्रोड्यूसेस अ न्यू रिलीजन इस्लाम इन अरेबिया। और फिर 1400 ईयर्स पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने एक नए धर्म को नए धर्म को इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया अरब में। वो धर्म था इस्लाम। और सो कॉल्ड ही इज़ द फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन। विद इन 100 ईयर इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका। उसके 100 साल बाद नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेन में, ईरान में और इंडिया में सभी जगह ये फैल गया। और इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर देखा, न्यू एम्पायर एंड किंगडम, जिसमें हम लोगों ने बात की सबसे पहले समुद्रगुप्त की और उनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने की थी उसके बारे में। उसके बाद हमने देखा कि चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त कौन था, फिर हर्ष के बारे में देखा, हर्षवर्धन, फिर पल्लवास, चालुक्य के बारे में देखा, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चला करता था और विलेज में किस तरह से पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वर्क करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उन्होंने इस्लाम को पूरा आगे स्प्रेड किया अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के। और इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, न्यू एम्पायर एंड किंगडम। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।